गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 में हम मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और मैथ सब्जेक्ट में हमारी प्रश्नावली 4.4 शुरू हो गई थी, है ना। 4.4 का हमने पहला वाला क्वेश्चन कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 4.4 का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। जो क्वेश्चन दिए है उसको आपको हल करना है। क्वेश्चन क्या है? अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है। मतलब टीचर बता रही है कि एक विद्यार्थी जो है उसके द्वारा जो प्राप्त की हुए अधिकतम सबसे अधिक अंक क्या है? न्यूनतम अंक के दुगना, है ना। जो अधिकतम अंक है उसके न्यूनतम अंक का दुगने के जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है? मतलब जो उनको अंक मिले हैं उसके अधिकतम अंक 87 है और न्यूनतम अंक क्या है? तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें हमको क्या करना है? हल करना है ना। हल करना है इसमें। तो आप क्या मानोगे कि जब मैंने बताया था कि कोई अंक हमको नहीं मालूम रहता तो हम उसको क्या मान लेते हैं? क्या मानते हैं बच्चों? उसको हम x मानते हैं। तो क्या लिखोगे आप हल करके कि माना कि वो अंक कौन सा है ना? न्यूनतम अंक। माना कि न्यूनतम अंक, माना कि न्यूनतम अंक बराबर x है। ठीक है। कौन कितना है? माना कि न्यूनतम अंक आपका कितना है? x है। तो अब उसने बोला है न्यूनतम अंक का दुगना, है ना। उसने क्या बोला है कि न्यूनतम अंक का दुगना। तो न्यूनतम अंक का दुगना क्या होगा? न्यूनतम अंक का दुगना कितना हो जाएगा बच्चों? दुगना। उसमें मतलब क्या करोगे आप? x में किसका गुणा कर लोगे? 2 का गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? न्यूनतम अंक का दुगना बराबर 2x हो जाएगा। 2x हो गया। अब उसने बोला है कि न्यूनतम अंक का दुगना हो गया, तो अब प्रश्न के अनुसार क्या है? प्रश्नानुसार क्या बोला उसने? 2x, है ना, का 7 जोड़ने पर, है ना। 2x पर 7 जोड़ने पर जमा बोला है, तो क्या बनेगा आपका समीकरण? 2x प्लस 7, है ना। 7 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? अधिकतम अंक 87। कितना हुआ? 87। ये आपका समीकरण बन गया बच्चों, है ना। ये आपका समीकरण बन गया। इसको अब आप हल करोगे, जैसे हम हल करते हैं तो क्या होगा? क्या करोगे? ये पक्षांतर करोगे, ये वहां चला जाएगा। तो क्या लिखोगे? पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा आपका? ये 2x बराबर 87 और ये सब जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? ये पक्षांतर करने पर 2x बराबर 87, ये प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अब क्या करोगे? 87 में से 7 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 87 में से 7 को घटाओगे तो कितना बचा आपका? 80 बचा। अब आपका क्या आ गया? ये 2x बराबर 80। कितना आया? 2x बराबर 80। अब क्या करना है आपको? x बराबर निकालना है। तो यहाँ पे क्या है? ये इस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 80/2। x बराबर कितना आया? 80/2 आया। अब आपने क्या करा? ये दोनों को कैंसिल किया तो 2 एका 2, 2 चौको 8 शून्य। तो कितना आया कैंसिल करने से? 40 आया। कितना आया कैंसिल करने से? 40 आया। तो क्या होगा? x बराबर कितना आया आपका? x बराबर 40 आया। तो न्यूनतम अंक कितना आया आपका? है ना। न्यूनतम अंक आया, न्यूनतम अंक 40। समझ में आया बच्चों? इतना आपको न्यूनतम अंक का अंक कितना आ गया? 40 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। न्यूनतम अंक आपका 40 आया। तो आंसर क्या लिखोगे? ये आंसर हो गया आपका। आंसर बराबर न्यूनतम अंक
बराबर 40। ठीक है, न्यूनतम अंक बराबर 40। ये वाला बच्चों आपको समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है किसी समद्विबाहु त्रिभुज में, ये आपका ए वाला, बी वाला आपका है किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 40 अंश है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है ना? याद कीजिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होगा। तो आधार कोण क्या है ना, पूछा है आधार कोण। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है? किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब मालूम है ना आपका, है ना? समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा कि कौन कौन से समत्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना। तो क्या द्विव माने दो भुजाएं, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है? दोनों भुजाएं बराबर होती है। तो क्वेश्चन आपका है कि समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर हैं और आधार कोण आपका कितना? शीर्ष कोण आपको दिया है 40 अंश। शीर्ष कोण कितना दिया आपको? 40 अंश दिया है। तो क्या करोगे आप? हल करके लिखोगे। जब आपको मालूम नहीं है तो क्या लिखोगे? माना कि कोण कितना है? 80 अंश का। कोण कितना है आपका? 80 अंश का है। माना आधार कोण बराबर x अंश। जब कुछ नहीं मालूम रहता तो हम क्या करते हैं? आधार कोण मान लेते हैं ना। हमको नहीं मालूम आधार कोण कितने अंश का है, तो आप लिखोगे कि माना कि आधार कोण कितने अंश का है। इसलिए दूसरा कोण भी क्या होगा? दोनों कोण बराबर है ना? समद्विबाहु की भुजाओं के दोनों कोण बराबर है, इसलिए दूसरा कोण भी कितने अंश का होगा आपका? दूसरा कोण बराबर कितने अंश का होगा? x अंश होगा। दूसरा कोण भी कितने अंश का होगा आपका? दोनों कोण बराबर है तो दूसरा कोण भी आपका कितने अंश का होगा? x अंश का होगा, है ना? ठीक है। अब हमको क्या दिया है? शीर्ष कोण कितने अंश का दिया है बच्चों? क्वेश्चन में शीर्ष कोण कितने अंश का दिया है? 40 अंश का, है ना? शीर्ष कोण कितने अंश का दिया है? 40 अंश का दिया है। ठीक है ना? दोनों कोण बराबर हो गए। शीर्ष कोण 40 अंश का दिया है ना? अब क्या है? त्रिभुज मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के कोण कैसे बनेंगे? तो आप लिखोगे, इसलिए त्रिभुज के कोण, है ना? 3 कोण होते हैं त्रिभुज में, है ना? कितने कोण होते हैं त्रिभुज में? 3 कोण होते हैं। तो आप क्या करोगे? त्रिभुज के कोणों का योग बराबर एक कोण x अंश का है, दूसरा कोण भी x अंश का है और शीर्ष कोण 40 अंश का है। ठीक है ना? दोनों कोण x अंश का हो गया, तीसरा कोण हो गया 40 अंश का हो गया। तो अब प्रश्न के अनुसार क्या होगा? आपके त्रिभुज के कोणों को प्रश्नानुसार क्या होगा? x जोड़ लोगे ये दोनों। ठीक है ना? x और x कितना हो गया? 2x हो गया। तो क्या लिखोगे? 2x प्लस 40। अब क्या है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। क्वेश्चन में भी आपको दिया है। वैसे भी त्रिभुज के दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो 2x अंश प्लस 40 अंश बराबर 180 अंश। ठीक है? 180। अब ये आपका क्या हो गया? समीकरण बन गया। इसको हल करना है तो पक्षांतर करने पर पक्षांतर का मतलब यह है कि जो बाएं तरफ की संख्या है उनको आप कहां ले जाना है? दाएं तरफ ले जाना। बाएं तरफ की संख्या को कहां ले जाना है? दाएं तरफ। तो 2x अंश वैसे का वैसे आएगा। 2x अंश क्या होगा? बराबर 180 अंश। ये प्लस वहां गया तो क्या हो गया? माइनस हो गया, माइनस 40 अंश, है ना? तो आपका कितना आया? 2x अंश बराबर 180 में से 40 को घटाया तो कितना बचेगा? 140, है ना? 180 अंश में से 40 को घटाओगे तो कितना बचेगा? है ना? 140 अंश बचेगा। ठीक है? x
बराबर क्या हो जाएगा ये बच्चों, क्या हो जाएगा, x बराबर 140/2 हो जाएगा, है ना। इसको हमने क्या करा, गुणा या भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 140/2 हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, काटना है, कैंसिल करोगे, ठीक है ना। इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, यहाँ 2 सत्ते 14 और 0, तो कितना आया आपका, ये 70 अंश आया। कितना आया आपका, ये 70 अंश। तो क्वेश्चन में क्या बोला आपको, कि त्रिभुज के आधार का प्रत्येक कोण पूछा है ना। त्रिभुज के आधार, आधार के मतलब जो नीचे वाले 2 कोण है, आधार मालूम है ना, समद्विबाहु त्रिभुज में ये आपको दिया था, ये वाला एक x अंश है, ये वाला x अंश है, ठीक है। और ये हमको शीर्ष कितना दिया है, 40 अंश का दिया है, समझ में आया बच्चों। तो ये क्या है, त्रिभुज का एक कोण x अंश है, इनका आधार कोण पूछा है, तो आपका क्या हो गया, 70 अंश के दोनों आधार कोण हो गए। अब ये देखिए 70 अंश का एक आधार कोण हुआ, 70 अंश का एक आधार कोण हुआ, 70 140 हो गया, और शीर्ष कोण हमको क्या दिया है, 40 अंश दिया है। तो तीनों कोण का योग हमारा 180 अंश आ गया बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया ना। तो अब क्या है, क्वेश्चन में पूछा था कि त्रिभुज के प्रत्येक आधार कोण, त्रिभुज के प्रत्येक आधार कोण, तो क्या होगा, त्रिभुज के, इसलिए त्रिभुज के आधार के प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण बराबर कितना होगा, 70 अंश। प्रत्येक कोण कितना आएगा, 70 अंश, है ना। तो आंसर हो गया आपका, प्रत्येक कोण आधार के प्रत्येक कोण बराबर 70 अंश। आया समझ में बच्चों आपको, ठीक है ना। क्या है, त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर कितना होगा, त्रिभुज के प्रत्येक कोण बराबर कितना आया आपका, 70 अंश आया। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया ये दोनों क्वेश्चन, है ना। ये क्या है, पहले हमको क्वेश्चन दिया, उसके आधार पर हमको क्या करना, पहले समीकरण बनाना है, और समीकरण बनाने के बाद हमको इसको हल करना है। तो इसको आपको क्या करना है, ये आप अपनी कॉपी में नोट करोगे।